हेलो स्टूडेंट, वेलकम। तो बच्चों, बड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे लिए +1 फिजिक्स की तैयारी के लिए। तो पहला क्वेश्चन ही बहुत इम्पोर्टेंट है। p + a/v² वॉन डर वाल इक्वेशन है v - b। तो यहाँ a/b का रेशो पूछा हुआ है। तो बच्चों आइए करके दिखा देते हैं। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे ये क्वेश्चन होगा। तो इक्वेशन दे रखी है वॉन डर वाल इक्वेशन p + a/v², p प्लस, और दूसरी इक्वेशन है v। इक्वेशन इकट्ठी है ये वॉन डर वाल इक्वेशन, कांस्टेंट RT के इक्वल होता है, वो अपने को ज़रूरत नहीं है लिखने की। इसमें इसने पूछा है हमसे a/b का रेशो। a और b कांस्टेंट है, वॉन डर वाल कांस्टेंट कहलाते हैं ये। तो बच्चों इसमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें कहता है कि सेम डायमेंशन वाली क्वांटिटी ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो यहाँ डायमेंशन ऑफ b जो होगी वो सेम होगी वॉल्यूम वाली। तो वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है? L3। तो हमें ये पता लग गया कि b की डायमेंशन L3 है बच्चों। अभी हमें पता लगानी है a की डायमेंशन। तो डायमेंशन ऑफ a पता लगाने के लिए हम ये कह रहे हैं कि a/v² की डायमेंशन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ प्रेशर, क्योंकि प्रेशर में प्रेशर ही ऐड हो सकता है। तो बच्चों v तो वॉल्यूम है, तो प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है? प्रेशर की डायमेंशन फोर्स बाय एरिया, फोर्स होता है mLT-2, और एरिया से डिवाइड करेंगे तो प्रेशर की डायमेंशन बन जाएगी L⁻⁻1, क्योंकि L2 ऊपर जाएगा -2 बन जाएगा। लेकिन हमें तो a की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है, तो v² की डायमेंशन L³ हो जाएगी, इनटू में mL-1T-2। ये किसकी डायमेंशन आ रही है हमारे पास? a की। तो a = m, L⁻6 में से 1 जाएगा तो L�5 रह जाएगा। तो बच्चों a की डायमेंशन भी आ गई, b की डायमेंशन L³ है, a की डायमेंशन आ गई। हमें पता लगाना है a/b, तो a/b भी कर देते हैं हम। mL5T-2 अपॉन में L3। तो L3 ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, L2 रह जाएगा, 5 में से 3 गए तो mL2T-2। तो बच्चों इस तरीके से ये एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कह देता हूँ, पिछले 2 सालों से हमारे हरियाणा बोर्ड में तो ये क्वेश्चन आ ही रहा है, और CBSE में भी आ सकता है। तो जरूर करें ये वाली प्रॉब्लम, a/b की डायमेंशन। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम करके देखते हैं। पीछे बच्चों नीचे सोल्व भी करके दे रखा है, ये mL5T-2 आ गया, और ये डिवाइड करके mL2T-2, हमारा आंसर ठीक है। अगला क्वेश्चन उतना ही इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव डिपेंड करती है, ऐसा एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 3 चीजों पे डिपेंड करती है, लैम्डा वेवलेंथ पे, डेंसिटी पे, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। तो फार्मूला पता लगाओ लैम्डा, जी और रो की टर्म में वाटर वेव की वेलोसिटी का। तो ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में आना ही आना है, मान के चलो बच्चों। आइए, वेलोसिटी जो है डिपेंड करती है वेवलेंथ की पावर a, डेंसिटी की पावर b, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर c। इस तरह के ये क्वेश्चन आते हैं डायमेंशन के। तो ये वेलोसिटी है, एक बार इसको डायरेक्टली साइन हटा के हम k लगाएंगे, फिर हम सभी की डायमेंशन पुट करेंगे, और L⁻⁻1 वेलोसिटी की, k कांस्टेंट है, कोई डायमेंशन नहीं, लैम्डा वेव लेंथ है, L हो जाएगी डेंसिटी की डायमेंशन mL-3 की पावर, सारे की पावर b, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है L⁻2 की पावर c। अब हमारा मकसद है a b c पता लगाना। पता लगा देते हैं। यहाँ m है नहीं तो m की पावर 0 लिखो, l की पावर 1 लिखो, t की पावर -। यहाँ मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, सारे l इकट्ठे जोड़ रहा हूँ। m की पावर b, और m कहीं है नहीं, l की पावर a, यहाँ से -3b,
और वहां से +c, और टाइम भी एक ही जगह पे है और वो है -2c। तो b तो आ गया 0, यानी कि b 0 आने का मतलब वो वेवलेंथ पर डिपेंड नहीं करती वेलोसिटी। अच्छा जी, यहाँ a 0 पुट करना, b 0 पुट करना है बाद में। 2c -2c को -1 के इक्वल रखो, क्योंकि यहाँ t की पावर -2c है, यहाँ t की पावर -1 है, तो c की वैल्यू आ गई 1/2। अभी कौन रह गया? a रह गया। b भी पता लग गया हमको, तो a की वैल्यू, b की वैल्यू 0 पुट करो, c की वैल्यू 1/2 पुट करो, और यहाँ सारे l की पावर ये 1 है, 1 के इक्वल रख दो। तो 1 में से 1/2 जाएगा तो बच जाएगा 1/2। तो दोनों की वैल्यू 1/2 ही आई है। वहां आपको क्वेश्चन में दिखा देते हैं। फार्मूला कैसे लिखोगे आप? v = k लैम्डा की पावर 0, रो की पावर 1/2 और g की पावर भी 1/2। तो आइए दिखा देते हैं आपको ये क्वेश्चन वहां पे सोल्व किया हुआ। तो ये देखो बच्चों, इस तरीके से आपने सोल्व किया, लैम्डा की पावर 1/2 और जी की पावर भी 1/2। अगले क्वेश्चन थोड़े छोटे हैं, मतलब कि 3-3 नंबर में ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, कोई रूल दो बताएं। तो सिग्निफिकेंट फिगर किसी भी कैलकुलेशन के दौरान कहाँ तक हमारी कैलकुलेशन जो है सिग्निफाई करती है, वो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर कहलाते हैं। दो रूल सिग्निफिकेंट फिगर के क्या हैं, वो भी नीचे यूज हो जाएगा, देख लो। तो राउंडिंग ऑफ के दौरान यहां कहता है इनको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में करो राउंडिंग ऑफ। तो बच्चों यहां पे है 4 सिग्निफिकेंट फिगर। 6 को हटाओगे, 6 क्योंकि 5 से बड़ा है, तो इसलिए इसका आंसर रह जाएगा पहले का 0.00438। अभी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, तो हमको यहीं रुकना होगा। इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, करना इसको 3 में है, तो 7 को हटाओगे तो ये 9 बन जाएगा, 56.99। और फिर 56.99 में 9 हटेगा तो ये वाला 9 10 बन जाएगा, तो 57.0 लिखना होगा आपको, क्योंकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसके अंदर, तो 57.0 आंसर आएगा। ये थोड़ा आसान है हमारे लिए। इसमें आपको लिखना होगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 1 2 3 0 0, 1 2 3 ना लिख देना कहीं आंसर में। तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। आइए चेक कर लेते हैं तीनों आंसर हमारे। ये रूल आ गए, तो 0.43 57.0, 1 2 3 00, और इसका भी आंसर 0.00438। तो सारे का आंसर ठीक है अपने बच्चों। व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट? प्लैंक्स कांस्टेंट +2 में तो और केमिस्ट्री में शायद आपके पास आ चुका हो। फार्मूला होता है E = h न्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन है, E एनर्जी है, तो एनर्जी की डायमेंशन ml2t-2, और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होती है t की पावर -1, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ टाइम होती है। तो टाइम की -1 ऊपर जाएगी, +1 बन जाएगी, तो डायमेंशन हो जाएगी ml2t-1। h प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन हो गई ml2t-1। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बताएं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि हर टर्म की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, और कहता है फिर चेक करो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अंदर कि ये सही है कि नहीं। तो वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1, u की डायमेंशन भी LT-1, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन LT-2, और टाइम की t। तो तीनों टर्म की डायमेंशन LT-1 है, इसलिए ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग ही है, बिल्कुल सही है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि किसी भी फार्मूले के अंदर सभी टर्म की डायमेंशन सेम होती है। आइए प्रेशर का
डायमेंशन फार्मूला भी पता भी लगाया था, और इसके एसआई यूनिट बताएं। डायमेंशन फार्मूला ऑफ प्रेशर, प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया। फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस 2, एरिया एल की पावर 2, तो एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। अच्छा जी, इसके एसआई यूनिट क्या है? पास्कल। प्रेशर के एसआई यूनिट है पास्कल, और कैपिटल पी स्मॉल ए इसका सिंबल है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख देते हैं, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पीडीएफ इसकी सारी मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डाउनलोड कर लें। थैंक यू बच्चों।